नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल स्टोरी है। अब और नहीं, बस कीजिए बुआ जी, अब एक शब्द भी नहीं। आलोक अपनी देवकी बुआ पे चिल्लाया और अपने कमरे में चला गया। कितना खुश था आलोक अपने छोटे से परिवार के साथ। उसकी पत्नी आरती स्कूल में एक अध्यापिका होने के साथ साथ एक अच्छी माँ और एक ससुर का ख्याल रखने वाली अच्छी बहू भी थी। देवकी बुआ को वो कभी खाली हाथ भी नहीं जाने देती, लेकिन बुआ जी आरती से इस बात से चिढ़ी रहती थी कि आलोक ने उनके देवर की बेटी का रिश्ता ठुकराकर आरती को पसंद कर लिया था, इसलिए आरती की खुशी उनसे देखी नहीं जाती थी। जब आरती उसके खिलाफ कभी अपने भाई के कान भरती तो कभी आलोक के। एक दिन आरती को स्कूल से आने में देरी क्या हो गई, बुआ जी वहीं बैठी थी, बस अनाप शनाप बकने लग गए। इधर उधर के उदाहरण देके आलोक से कहने लगे, स्कूल के बहाने कहीं गुलछर्रे उड़ा रही होगी। आलोक भी आखिर पुरुष ही था। जब आरती आई तो उसकी बात सुने बनाई उसको भला बुरा कहने लग गया और शब्द कहने लग गया, और आरती को ये सारे अपशब्द चुभ गए। अगले ही दिन जानकी तलैया से उसकी लाश मिलती है। तब तो आलोक उसकी लाश से लिपट कर खुद रोने लग गया, खुद को कोसने लगा। इतना समझदार होकर वो कान का कच्चा कैसे हो गया? क्यों वो बुआ जी की बातों में आ गया? क्यों उसने आरती की बात नहीं सुनी? बेटे आरव को देखता तो उसकी रुलाई ही फूट पड़ती। कुछ महीनों के बाद पिता के बहुत कहने पे उसने पूजा से ब्याह तो कर लिया। बुआ जी अब पूजा की भी शिकायत करने से बाज नहीं आती थी। आज जब पूजा आरव को लेकर स्कूल से नहीं लौटी तो बुआ जी ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आलोक, मैंने खुद अपनी आंखों से तेरी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ स्कूटर पर बैठे देखा था। तब आलोक उन पर चिल्ला उठा। उनकी बातों में आकर वो पहले ही एक गलती कर चुका था, अब और नहीं। तभी फोन की घंटी बज उठी। मिस्टर आलोक, मैं स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। स्कूल का एक बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था। आपकी पत्नी ने आरव को यहीं छोड़ के उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चले गए और उसकी मरहम पट्टी करवाई थी। आपकी वाइफ बहुत ही नेक दिल इंसान है। थैंक यू सो मच। आलोक को अपनी पत्नी पे गर्व हुआ। उसने मुस्कुराते हुए अपने पिता की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो सब ठीक है। तभी आरव का बैग बॉटल लिए हाफते हुए पूजा आई। सुनिए ना, आज स्कूल में। तपाक से आरव बोल पड़ा, पापा माई मॉम इज बेस्ट। हाँ बहू, मेरी बहू बेस्ट है। ससुर के मुंह से सुनकर पूजा कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने आलोक की तरफ देखा, वो उसे ही निहारा था, जैसे ही कह रहा हो हमें सब पता है। देवकी बुआ ने वहां से खिसक जाना ही उचित समझा और बोली, अच्छा आलोक, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बुआ जी जाइए, अब यहाँ कान का कच्चा कोई भी नहीं है। फिर तो सब हा हा करके हंसने लगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।